अस्सलाम वालेकुम जी। फैज़ान जो बच्चा कत्ल हुआ, आप उसके वालिद हैं? जी। आ जाए ज़रा इधर आ जाए। हमें बहुत अफसोस है आपके बच्चे का, मेरे इदारे की जानिब से, हम तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से। सबसे पहले तो हमारी आपके साथ इज़हार हमदर्दी है जो आप पर बीत रही है। यकीनन उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन बात आपसे इसलिए करने के लिए इस गम के मौके पर हम लोग पहुँचे। एक तो हमदर्दी भी आपसे करनी थी, कुछ इंसाफ के तकाजे भी तो पूरे करने हैं ना। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि फैज़ान की क्या दुश्मनी थी जिसने कत्ल किया, वो मामला क्या था, क्यों इस नहज तक कातिल पहुँचा? जी कोई दुश्मनी नहीं, कारोबारी लोग हैं, दुकानें हैं हमारी। कभी आज तक कभी छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई, बस नाहक नजायज़ बड़े ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने मारा है उसको। क्यों मारा, आपको क्या समझ आई? तो ये कोई लड़कियों का मामला था। वो कह रहे हैं कि लड़कियों ने कहा है, तो उस वजह से हम लोगों ने मार दिया है। आपके इल्म में कोई कोई बात वजह थी नहीं ऐसी, है, फैज़ान नहीं किसी कोई को ऐसी पसंद करता था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी ना कोई, वो उसकी उम्र क्या थी? 16 साल तो उसकी उम्र थी। अभी तो बिल्कुल छोटा था वो। अब बिल्कुल छोटा था। उसने क्या, लड़कियों का कोई मामला नहीं था। हाँ। इन जिन्होंने मारा है उनका कोई लड़कियों के साथ था मामला। तो फैज़ान को क्यों कत्ल किया? फैज़ान क्यों नवाला बना उनके मुंह का? वो रोक टोक करता था बस। अच्छा, फैज़ान का क्या लिंक था उन ख्वातीन के साथ जिनको वो रोक टोक करता वो था? रिश्तेदार थे उसके। रिश्तेदार थे। जी अच्छा, सिर्फ इसकी बलि फैज़ान चढ़ गया? हाँ जी बिल्कुल। जिस दिन फैज़ान घर से निकला, ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों पेश आया? पहले कोई धमकी भी घर आई? जी पहले वो रोक टोक करता था कि ये गलत कर रहे हो आप लोग, ये लड़कियों को मना करता था। लेकिन वो लड़के ने उसको धमकी वगैरह दी पहले। तो उस दिन तो फैज़ान वो को? जी क्या धमकी दी? यही को आप अगर ये आइंदा आए तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम लोग। फैज़ान ने धमकी दी या लड़कों ने? कातिल ने दी? कातिल ने दी है। फैज़ान को दी? जी जी। अच्छा, तो फैज़ान ने धमकी आप लोगों को घर में बताई सबको? एक दफ़ा जिक्र किया उसने कि इस तरह लड़कियां मुझे तंग करते हैं, और बात भी की उनसे, उनके लड़कियों के घर वालों से कि इस तरह के वो लड़के हैं जो तंग कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने बस नहीं जी ऐसे कोई मामला नहीं है, वो इस तरह टाल दिया। फैज़ान कत्ल हुआ उस दिन आप भी साथ थे? नहीं मैं नहीं था साथ, वो है उसका चाचा है वो साथ था, और एक कज़न है वो साथ था। उनको फायर नहीं लगे? नहीं वो पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, आपको कब इत्तला मिली कि फैज़ान जो है वो मजरूब है या अब दुनिया में नहीं रहा? वो उसके तकरीबन 5 मिनट बाद इत्तला मिल गई? जी घर वाली गली में था ना, घर से निकला ही है। अच्छा। गाड़ी लेने गया घर से, तो सामान लेने के लिए दुकान का, तो वो निकला है, तो आगे बस वो बैठे हुए थे। बासित वालिद आपका क्या मुतालिबा है, क्योंकि आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं इसमें? जी यही कि सबको जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कफरे कद्दार तक पहुंचाया जाए, और इंसाफ हमें पूरा इंसाफ चाहिए। ये अदलिया से, ये पुलिस महकमा से आपको इंसाफ की उम्मीद भी है? आप क्या लगते हैं फैज़ान के? मैं उसका अंकल हूँ। क्या मुतालिबा है आपका? आप लोग मुद्दई फैमिली हैं। मुतालबा है हमारे इस्लाम के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक उनको सजा दी जाए, कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। रिश्तेदारी आपकी दूसरी तरफ भी? दोनों रिश्तेदार हैं, जिनकी लड़कियां वो भी रिश्तेदार हैं, जिनका लड़का तो कहीं रिश्तेदारी की वजह से आप लोग इनको प्रेशराइज तो नहीं करेंगे बिरादरी वाले हो? नहीं देखें, जिसने जुर्म किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दोनों तरफ आपकी बिरादरियां हैं, कहीं आप लोग मिलके मुद्दइयों पे प्रेशर तो नहीं डालेंगे कि ख्वातीन है माफ कर दिया जाए? नहीं देखें, जो जुर्म करता है ना उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी माशरा अगर मुजरम को भूल जाए ना, उसके जुर्म को इग्नोर कर दे तो माशरे कायम नहीं रहता। फैज़ान की ऐसी कोई रंजिश बार या कोई ऐसा मामला या किसी खातून के साथ मोहब्बत जो आप बिरादरी वालों को इल्म हो, शायद वालिद को ना हो?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू आता तो बरादरी बैठ के हल कर सकते थे, बरादरी के बड़े हल कर सकते थे। क्योंकि जब हमने अपने तौर पे बहुत सारे मामला को इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी सुनने में आया कि फैज़ान परेशान करता था उस बच्ची को कि तुम मुझसे बात करो, किसी और से ना करो। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि मुझसे बात करो। जब ऐसे आ जाते हैं ना, आशिक बढ़ जाते हैं, मतलब ये इश्क और मुझसे का मामला चला है। और घर वाले जो है ना, उनको बात का नहीं नॉलेज होता बच्चों का, कोई बाहर जाके क्या हरकतें कर रहे हैं। घर वाले तो यही सोच रहे हैं कि बच्ची स्कूल पढ़ने गई है, कॉलेज गई है, और ये जो बच्चा था ये सारा दिन, इसका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर वाला आदमी बाहर नहीं जा सकता। आपको पता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं, दुकानदार लोग होते हैं, तो कस्टमर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो खाली दुकान छोड़ के तो काम नहीं चल सकते। और फिर ये लोग इधर 40-50 साल से इधर ये बात है, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, किसी के साथ कोई चपलिश नहीं है। होता है ना, किसी के कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई हो, किसी पे शक भी नहीं कर सकते। चले, हम उम्मीद करते हैं कि फैज़ान को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिले। हम एक दफ़ा फिर कातिल की जानिब चलेंगे, आपको उसके मुंह से सुनवाएंगे कि सच क्या है। वो जो अपने तौर पे सच बताता है, वो जो मामलात को मैनिपुलेट करता है, उससे के भी झूठ पकड़ कर आज निकालेंगे और आपको हकायक दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया होगा, आप SHO हैं इस थाने के, ये क्या वजह क्या थी इस कत्ल के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही मुनफरद वाक़या हुआ है। इसमें ये तकरीबन 14 तारीख का हुआ था। तो शाम के टाइम अचानक हमें हॉस्पिटल से इतला मिली कि कोई बंदा फैज़ान नाम का बच्चा ही कह रहे हैं, 16-17 साल उसकी एज थी, कम एज थी उसकी। कम एज थी। तो उसकी डेड बॉडी आई है, उसको फायर लगे अच्छा। और गाड़ी को हिट हुआ है, फायरिंग की, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। हाँ। तो जैसी इतला मिली हम पहुंचे मौके पे, जाके क्राइम सीन विज़िट किया। तो वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि फैज़ान अपने घर से निकला है, एक वो एवरी डब्बानुमा जो गाड़ी है, तो आगे मोटरसाइकिल पे 2 बंदे जिन्होंने उसको कत्ल किया। इस कत्ल की जो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन की होगी, क्योंकि कत्ल हुआ, इस कत्ल के पीछे अहम वजह क्या थी? कोई वारदात थी, कोई रंजिश थी, या ये वाकई ये इश्क मशूकी का मामला था? हाँ जी, इसके पीछे ना तो कोई वारदात थी, ना कोई रंजिश थी। इसमें कच्चे जहन इस्तेमाल हो गए, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत के नाम पर। अच्छा। क्योंकि एक लड़की है ज़ैनब, हाँ। उसका जो मकतूल फैज़ान है वो उसका रिश्तेदार लगता था, और उनकी आपस में कुछ फ्रेंडशिप चल रही थी। और इस लड़के से भी थी? इस दौरान में बाद में इस लड़के से, जुनैद जिसने मर्डर किया, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई। और जुनैद को पता चल गया कि उसकी फैज़ान के साथ भी फ्रेंडशिप है। इनकी आपस में किसी बात पे तलह कलामी हुई, बल्कि इसी बात पे तलह कलामी हुई। तो फैज़ान ने ज़ैनब के घर वालों को बताया कि ये गिफ्ट्स लेती है किसी और से भी, किसी और से। वहाँ से इनका मामला जो है बढ़ गया। जैसे ही वो चीज़ उसने बताई तो उसने, ज़ैनब ने जुनैद को कहा कि उसने घर शिकायत लगाई है और मुझे बड़ी मार पड़ी है, तो मेरी पाबंदियाँ भी लग गई हैं, अब मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। तो उसको रंज था, जिसकी बुनियाद पर उसने उसको कत्ल कर दिया। ये कातिल ट्रेस कैसे हुए? क्योंकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो लड़की ज़ैनब से उसका ताल्लुक था नहीं था, ये सारा मामला CDR से ट्रेस हुआ। जी, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली कि जब उसने घर बताया था तो घर वालों ने कहा कि ये ज़ैनब को इंटेरोगेट करें। तो हमने जैसे ही ज़ैनब के मोबाइल फ़ोन्स चेक किए तो उसमें जुनैद का नंबर आ गया। फिर CCTV भी हमारे पास कुछ मौजूद थे एविडेंस में। तो जैसे ही हमने इनको टच किया तो इन्होंने अपना इकरार जुर्म किया। और ट्रेस तो बस पहुंचना था, लेकिन आगे फिर क्या ज़ैनब सारे मामले की मास्टरमाइंड थी जिस दिन ये कत्ल हो रहा था? क्या ज़ैनब, क्योंकि बकौल उसके कि वो लाइल्म थी, उसने ये ज़रूर बताया था कि मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन कत्ल की प्लानिंग जुनैद की अकेले की थी, बकौल ज़ैनब के? हाँ, इसमें अब ये दोनों ब्लेम गेम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ज़ैनब इस पे डालती है, ये उस पे डालता है। लेकिन दोनों की बातें मुकम्मल सच नहीं। साथ मुलजिम के साथ एक और दूसरा मुलजिम है, उसका सिर्फ उसका जो साथ है वो सिर्फ उस दिन साथ मोटरसाइकिल पे जाने तक का एज ए ड्राइवर, और कोई उसका अमल दखल नहीं किया और भी लेना देना है।
नहीं, उसका यही है, लेकिन उसके नॉलेज में था कि वो क्या करने जा रहे हैं। आला कत्ल बरामद कर चुके हैं आप? हाँ जी, आला कत्ल पिस्टल जो है वो बरामद कर चुके हैं। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यकीनन मस्बत रुख बैठेगी और जो मुल्ज़िमान है वो कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। जी, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया।